नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 5 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट स्टडी। साथियों, इन्वायरमेंट स्टडी से जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी की और गणित की वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 61 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी राजेंद्र सिंह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ग्लेशियर हिम नदी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, पैने चपटे एक चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 67 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी घास एवं शाक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 68 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी लवण मृदोदित हेलोफाइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 69 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, उन आदिवासी
वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 70 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 70 का ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? साथियों 70 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी गद्दी जनजाति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 71 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 71 का सही आंसर क्या होगा? 71 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी चेराओ नृत्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ये 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 73 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 2003। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 74 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बसंत गौरी बारवेट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टर ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 75 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 75 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा है, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थी से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता व अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? ये कहता है, प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। बी कहता है, छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता। सी कहता है, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उसके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। डी कहता है, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 78 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी केवल सी और डी ऑप्शन इसमें सही होंगे। यानी सी यानी छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, और डी छात्र
अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 79 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 79 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी हम चीजें कैसे बनाते हैं और कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 80 का सही आंसर आपको बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 80 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यार रटने द्वारा सीखने को संचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 83 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रतिदिन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किस से वंचित रहेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 84 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सहपाठी द्वारा सीखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है शिक्षण द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। ये कहता है उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उसके अंक संख्यात्मक हों। बी कहता है उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। सी कहता है छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। 85 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 85 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसमें बी तथा सी ऑप्शन सही होंगे। यानी उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो और छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों के अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 86 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 86 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य है। ए कहता है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना। बी कहता है विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना। सी कहता है वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 87 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए, बी ऑप्शन नंबर सी यानी 3 ऑप्शन सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 88 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 88 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 89 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों व ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? ये कहता है वह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। बी कहता है यह अध्याय पर्वतों के ऊंची चोटियों को मापने यानी पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। तीसरा कहता है यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। चौथा कहता है यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 90 में ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 सभी इसमें सही होंगे। साथियों इसमें पर्यावरण अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।